अस्सलाम वालेकुम। समी इब्राहिम हूँ मैं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 6 मार्च है और हफ्ता सन 2021। दो इम्पॉर्टेंट मेरे पास डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आपसे मैं बात करूँगा। एक तो कौमी असम्बली के बाहर जो लड़ाई हुई आपस में पीटीआई और नून लीग की, उसके बारे में हमारे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन आई है कि ये किसने किया सब कुछ। और मैं आपको गालियाँ जो निकाली हैं वहाँ पर, जो आपस में जो माहौल कैसे गर्म किया गया लड़ाई के लिए, ये किसके कहने पर हुआ, कैसे हुआ, किस किस ने क्या रोल अदा किया, ये पूरी फुटेजेस मैं अपनी इस वीडियो चैट में आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हमें ये खबरें मिल रही हैं कि हुकूमत ने इस पर गौर किया है कि उनके खिलाफ एक आइनी सदारती रेफरेंस पेश किया जाए और उस बुनियाद पर यह इस्तदा की जाए कि उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि उनके ओहदे से हटाने के लिए यही दरकार है। उनको किसी सदारती रेफरेंस के बगैर आप नहीं हटा सकते और हुकूमत ये बताएगी उस रेफरेंस में, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, जो हमें ज़राए ने बताया, कि जिसमें ये एविडेंस डाला जाएगा उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं कि ये जो सेनेट का इलेक्शन था, बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट की हदायत को सामने रखते हुए कुछ ऐसे बंदोबस्त करता इलेक्शन कमीशन के, वोट ट्रेसेबल हो सकता है जिन लोगों ने बेईमानी की है, या उसको रोकने की कोशिश करता, उन्होंने उल्टा वज़ीर आज़म पर तनकीद कर दी और कहा कि ये बड़े अच्छे फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए हैं। तो ये एक बड़ा मवाद है, इस पर भी मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आ जाएं जो कौमी असम्बली के सामने जो कुछ हुआ। ये फुटेजेस आपके सामने हैं, पूरे पाकिस्तान में आपने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि कैसे वहाँ पर लड़ाई हुई। और उसमें जो मुसद्दर मलिक को आप देख सकते हैं, मुर्तज़ा अब्बासी साहब को देख सकते हैं, एहसन इकबाल को जूता पड़ा वो भी आप देख सकते हैं, शायद खकान अब्बासी को भी उन्होंने भी थप्पड़ मारा, उनके साथ भी धक्कम पेल हुई। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू हुआ मरियम नवाज साहबा से। इनका बड़ा रोल है मरियम नवाज का इसमें। एक और भी उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी, मैं समझता हूँ, ज्यादती की है, जो राना सनाउल्लाह के साथ। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ही काफ़ी है इन तमाम तहरीक इंसाफ वालों के लिए। अब राना सनाउल्लाह खुदा न खास्ता कोई गुंडा है? क्या कहना चाह रही हैं मरियम नवाज साहबा? राना सनाउल्लाह एक हमारे भी वो अच्छे जानने वाले दोस्तों में से हैं। ये जो बात कही है आज मरियम नवाज ने, ये कितनी मुश्किलात उनके लिए पैदा कर सकती है राना सनाउल्लाह के लिए। क्योंकि पहले भी जो तारुल कादरी साहब की जमात है वो ये कहती है कि मॉडल टाउन लाहौर में जो किलिंग हुई वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून सूबाई जो थे राना सनाउल्लाह, उन्होंने करवाई। और अब ये कह रही हैं मरियम नवाज साहबा कि क्या किसी चीज़ का बदला लिया है राना सनाउल्लाह से, ये कह कर के जनाब एक राना सनाउल्लाह ही काफ़ी है। अपने तो उन्होंने नहीं कहा कि हमजा शहबाज काफ़ी है या मियाँ नवाज शरीफ काफ़ी है या मैं काफ़ी हूँ। राना सनाउल्लाह का नाम लेके तो क्या मैसेज देना चाहती हैं कि राना सनाउल्लाह कोई मतलब है, कोई गुंडा आदमी है, खुदा न खास्ता कोई बदमाश आदमी? मैं तो ये नहीं कह रहा, लेकिन आपकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक तो ये क्योंकि ज़ाहिर है लिखी हुई स्टेटमेंट आती है तो पढ़ देती हैं, ये कोई इंटेलेक्चुअल थोड़ी है, ये सबको पता ही है कि वो कौन, वो जो है किसने उनको तोती बनाया हुआ और वो जो रटा हुआ लफ्ज़ है, अल्फाज हैं, वो बोलती हैं। और आज का जो वाक़या हुआ है कौमी असम्बली के सामने, ये भी हुआ है मरियम नवाज साहबा के कहने पर। सबसे पहले तो ये आप एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें पीटीआई के लोगों ने ये कहा कि चलो चलो डी टॉक चलो, अच्छा डी चौक चलो। अब ये कोई बाकायदा पीटीआई की कॉल नहीं थी, वर्कर्स ने अपने लेवल पर ये सब कुछ किया था। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये जो इन्विटेशन है। उसके बाद फिर नून लीग वालों ने अपने अपने लोगों से कहा कि आप आ जाएं, और ये तय कर लिया कि हमने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब जब आज सुबह पीटीआई के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए तो इन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, जो सारी गुफ्तगू थी वो गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। उसके बाद जो पीडीएम के लोग हैं ये अंदर जा चुके थे, वहां से चले गए थे। पीटीआई के लोग तो मौजूद थे क्योंकि वो तो जश्न के लिए आए हुए थे। जब ये अंदर चले गए तो उसके बाद फिर मरियम नवाज साहबा का फोन आता है मरियम औरंगजेब साहबा को, रिपोर्टेडली। और उन्होंने कोई थोड़ी सी बात होती है, उसके बाद वो कहती हैं कि मरियम औरंगजेब साहबा को कि आप सब लोग बाहर चले जाएं। अब जब वो बाहर आए हैं तो उसमें बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की। अब मैं आपको ये थोड़ी सी बीप मैंने लगाई है क्योंकि गंदी गालियां हैं। बड़े बड़े मोहतरम आदमी हैं रोहेल असगर साहब, पार्टी के बड़े ज़बरदस्त वो लीडर हैं। अब ज़रा आप उनकी जो ज़रा गुफ्तगू सुन लें। मैंने बीप लगाई है लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गालियां उनकी कैसे हैं।
ये आप मुझे बताइए कि ये जो इस तरह सामने खड़े होकर आप गालियां दे रहे हैं, तो उसके बाद दूसरी तरफ से क्या रिएक्ट होना था। अच्छा, इसको भी छोड़ें, मैं आपको बताता हूं कि ये जो गाली गलोच है, ये कोई वहां पर वक्ती तौर पर गुस्सा नहीं आया, ये बाकायदा तौर पर एक प्लान करके आए थे। ये फुटेज मैं आपको दिखाता हूं, उसमें हमने वो लाल सर्कल से हाईलाइट करने की कोशिश की है। मुर्तजा अब्बासी साहब जो एहसन इकबाल साहब के साथ खड़े स्पीच कर रहे थे, वो जब आए हैं पार्लियामेंट्री लॉज से, तो उनके साथ लोग थे जिन्होंने राड्स उठाई हुई थी, यानी उनको पता था कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं और उनके पास राड्स थी। ये लाल सर्कल में आप देख सकते हैं रॉड्स को, वो रॉड लेके आ रहे थे ताकि लड़ाई में हम उसका हम इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, पहले मैंने आपको रोहिल असगर साहब की गुफ्तगू सुनाई, अब मैं आपको वो मुर्तजा अब्बासी साहब की तकरीर सुनाता हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं, इमरान खान को वो कह रहे हैं कि वो कमीना अंदर बैठा हुआ है, यानी वो इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कह रहे हैं कि वो कमीना अंदर बैठा हुआ है, और ये जो सारे कुत्ते हैं, यानी ये जो पीटीआई के लोग हैं और दूसरे जो अंदर उनके एमएनएस भी हैं, इन कुत्तों को यहां से निकालो, बाहर निकालो। आप ये उनकी गुफ्तगू जरा खुद सुन लें। मुर्तजा अब्बासी जिंदाबाद, इन कुत्तों को हटाओ, नहीं हटाओगे तो इनको साथों नशर करेंगे कि नस्ल। अब मुझे ये बताइए कि ये वो माहौल है जो नून लीग के लीडरान वहां पर पैदा कर रहे हैं, और उन्होंने उनको ये पता था कि तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान ने अदमे वो जो इत्मीद का वोट है वो उन्होंने ले लेना है, और बेसिकली जो प्लानिंग की खान ने वो हुआ ये कि जो यूसुफ रजा गिलानी की जो जीत थी, अपोजिशन का ये ख्याल था कि अगले 5-7 दिन हम उसको हाइप लेंगे, टीवी पर होगा हुकूमत जा रही है, और फिर हम ये कहेंगे हम नो कॉन्फिडेंस पेश कर रहे हैं, तो पंजाब में कर रहे हैं, मरकज में कर रहे हैं, तो एक हाइप ऐसी क्रिएट होगी जिसमें इमरान खान साहब मॉरली या नफसियाती तौर पर दब जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल ही ऐसा काम किया जिसकी तवक्को अपोजिशन को नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा करके तो ये कहा कि मैं इत्मीद का वोट लूंगा, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा भी कि आपको इत्मीद का वोट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं अगर मेरा नॉमिनी अगर हार गया है तो फिर मुझे फ्रेश वोट लेना है, और अगर मैं फ्रेश वोट में जीत गया तो मैं वज़ीर आज़म रहूंगा, अगर मैं नहीं जीता तो फिर जो कौम फैसला करे मुझे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब उन्होंने ये कॉन्फिडेंस का वोट लिया तो ज़ाहिर ये खबरें आई कि वो तहरीक इत्मीद वो ला रहे हैं, तो नेचुरली टीवी स्क्रीन पे ये सब कुछ चला गया। अब उसको कैसे ख़राब किया जाए, तो ये बाकायदा तौर पर नून लीग की एक साजिश थी, और मरियम नवाज साहबा ने खुद इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, और ये सारे लोग आए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके थे, मरियम नवाज के फ़ोन पर फिर वापस आए, और इन्होंने आकर जो ये इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की, उसका मकसद ये था कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ पर एक दूसरे पर ये तो जो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई और बहुत बड़ा कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, यानी जिस अंदाज में ये गालियाँ निकाली गई हैं, जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ है, उसमें तो लोगों के जज्बात, वर्कर्स के ऐसे जज्बात आते हैं कि उससे कुछ भी हो सकता था। तो उन लोगों ने ये वहाँ पर जो पीटीआई के मकामी क़यादत थी वो अपने लोगों को लेके वहाँ से फिर पीछे हटी। मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे, अब आप देखें ये फुटेजेस आपने देखी हैं, जिसमें आपको जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो किस तरह पीछे टांगे लाते मारते हुए नजर आ रहे हैं। फिर शायद जो खाकान अब्बासी हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सब ने सुना टीवी पर, उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ों से रहने वाला हूँ और मैं 62 साल मेरी उम्र है और मैं आपको मज़ा दिखाता हूँ और चखाता हूँ। अब पाकिस्तान का कानून और आइन इस बात की इजाज़त किसी को भी नहीं देता कि आप अगर इवन आपके ऊपर मतलब कि आप खुद किसी को पकड़ें और मारें, ये पुलिस का काम है। तो वज़ीर आज़म तो इस कानून को जानता है, और आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, आप टीवी पर कह रहे हैं कि आप तड़ियाँ दे रहे हैं कि मैं मारूंगा और मैं पहाड़ों से रहने वाला हूँ और मैं छोड़ूंगा नहीं। ये गलत है, ये गलत बात है, और हमने इसकी कंडेमिनेशन की कि कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो किया गया, ये प्लान करके किया गया तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए। इमरान खान साहब ने जो इनकी अदम एतमाद की जो तहरीक जो इन्होंने लेके आनी थी, उसको वक्त से पहले एतमाद की तहरीक लाके उस सारे प्लान को फ्रस्ट्रेट कर दिया। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह
से ये सब कुछ इन्होंने किया। और इसमें मरियम नवाज साहबा रिपोर्टेडली, जो मुझे बताया गया, मेन वो इसको सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी। अब सदारती इलेक्शन की जो रेफरेंस की जो बात है, उसमें आप प्रेस रिलीज में जस्टिफाई किया सारे इलेक्शन को, सारे माहौल को, और वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये डिसीजन में था कि इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स टू स्टॉप करप्ट प्रैक्टिसेस। अब हुकूमत इस पर गौर कर रही है, बल्कि फैसला कर चुकी है कि वो सदारती रेफरेंस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए वो पेश किया जाएगा, और उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले मेरी अनवर मंसूर साहब, जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, उनकी भी यही राय थी। उन्होंने भी यही कहा कि जनाब ये रेफरेंस हो सकता है, हुकूमत को फाइल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब मरियम नवाज ये कह रही हैं कि जी हमारी टिकट बिकी है, और अली हैदर गिलानी की वीडियोस मौजूद हैं जहां पैसे की बात हो रही है, और पीटीआई के एमएनएज ने आज वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की, फ़हीम साहब और जमील साहब ने, जिसमें उन्होंने सारी कहानी बताई कि इस तरीके से हमें लालच दिया गया। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि जी ये तो जमहूरियत का हुस्न है और बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और हम पर तनकीद नाजायज़ है, तो वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो है वो फेल हो गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ को अदा करने में। तो अब हुकूमत बिल्कुल इस पर तहिया कर चुकी है, फैसला कर चुकी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है वो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे इस हवाले से एक डिसाइसिव जो स्टेप है वो लिया जाएगा। बहरहाल ये सारा मामला था। मैं इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं आप जाने से पहले फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये वीडियोस दोबारा सुने। मैंने बीप लगाया, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि माओ बहनों की नंगी गालियां दे रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये बताइए कि कैसे मुमकिन है कि जो वर्कर है सामने खड़ा हुआ वो पुरअमन हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।